हेलो, नमस्ते। और आज जा रहे हैं माता रानी को खोइछा चढ़ाने, उसी की तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो है ना, अंधेरा हो रहा है। सुबह के 5 बज रहे हैं, लेकिन अंधेरा है तो सब कोई सोया हुआ है, तो कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। बस जो जो चढ़ाते हैं, जो बेटी को खोइछा दिया जाता है विदा करते समय, वो सारा सामान है। साड़ी है, चावल है, गुड़ है, मिश्री है, उनके सारे मेकअप का सामान है, नारियल है, फल है, प्रसाद है। मैंने जितने आइटम होता है वो एक एक मैं, क्योंकि रात में तो मैंने रख लिया था, लेकिन सुबह में लगा कि कुछ आइटम फिर से गिन लेती हूँ, तो सारा मैं वही गिन गिन के मैं रख रही हूँ। मेहंदी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ये सब सारा जो जो मुझे मिला मार्केट में, वो एक एक करके मैं ले आई। इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ गया, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो मेरा तो पहले पूजा से ही व्रत चल रहा था। तो मैं और सुबह में क्या की, मैं जल्दी जल्दी उठ के नहा ली। चलते हैं आज कहाँ? फिर हम लोग निकल गए, और ये हम लोग गिरनार पर्वत की तरफ जा रहे हैं। उड़न खटोला से जाएंगे। मुझे तो थोड़ा डर भी लगता है। हस्बैंड को सारा सामान मैंने दे दिया जो चढ़ाने वाला था, और मैं कुछ भी नहीं लेके चल रही थी, सिर्फ मोबाइल लेके चल रही थी, क्योंकि मुझे बैग लेके चलने में नहीं बनता है। और मैंने बोला कि एक फ़ोटो तो खींच दीजिए। गुस्सा भी कर रहे थे, लेकिन खींच दिए। फिर हम लोग स्टेशन की तरफ, उड़न खटोला के स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। इसमें लाइन लगना पड़ता है, और ये सब आपको सावधानियां बरतने के लिए लिखा गया है। और उड़न खटोला में आपको 7 से 8 आदमी से ज़्यादा नहीं बैठाता है। ऐसे आज कम ही भीड़ थी। लकवाई हम लोग के लिए था कि भीड़ कम थी, और हम लोग के सामने एक और फैमिली था। हम 2 थे, और हम दोनों के सामने 2 फैमिली, एक छोटा बच्चा था, तो अच्छा ही था। ये जो रोपवे है ना, एशिया का सबसे लंबा रोपवे बोला जाता है। ऐसे अंबाजी में है तो उससे भी बड़ा रोपवे ये है। और हम लोग चढ़ना स्टार्ट कर दिए। और ये जो गिरनार पर्वत है ना, वो बोला जाता है कि हिमालय पर्वत से भी पुराना है। गिरनार पर्वत हिमालय पर्वत का दादा है, ऐसे लोग बोलते हैं। बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। और हम लोग इतना सवेरे चले गए थे ना कि भीड़ कम मिली। और आज के दिन गुजराती लोग का कुछ फेस्टिवल होता है, इसलिए ये लोग घर घर जाते हैं मिलने के लिए, क्योंकि रास्ते में सारा रास्ता टेंट लगा के मिठाइयाँ, फाफड़ा, ये सब बन रहा था। तो वो मिलने मिलाने का ये लोग का काम रहता है। तो आज ज़्यादा लोग नहीं गए, और हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो लाइन में ही बहुत समय चला जाता है। और ये गिरनार पर्वत का परिक्रमा होती है।
देव दीपावली के दिन। जैसे बनारस में देव दीपावली के दिन कितना अच्छा लगता है, उस तरह यहाँ पे टोटल परिक्रमा 40 किलोमीटर का है। 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। हम तो अब चढ़ नहीं पाते हैं, पहले बहुत चढ़ पाते थे, अब तो पैर में कुछ परेशानी हो गया है तो चढ़ नहीं पाते हैं। कैसा लग रहा है आपको? तो मिलता एक जगह आके रोपवे को रोक दिया गया था, क्योंकि एक ढलान की तरह आती है और एकदम खड़े चढ़ाई है। पर्वत जो है आधे दूर तो ठीक है और उसके बाद ऊपर से एकदम से चढ़ाई हो जाती है, तो इसलिए बैलेंस के लिए रोक दिया जाता। और मैं तो इतना घबरा रही थी, किसी को बोल नहीं रही थी, अंदर से दुख 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 हो रहा था। इतना मनोरम दृश्य था कि क्या बताइए। बीच में कहीं तालाब है, वो भी ऊपर से दिख रहा था। मोर की आवाज़ भी आ रही थी। ये जो चमक रहा है ना, ये सब पानी के छींटे आ रहे हैं, वो कहीं से झरना जा रही है। देखिए ये यहाँ से एकदम सीधा है, और सोचिए कैसा लग रहा होगा। मैं उतना अच्छा से कैप्चर नहीं कर पाई, जो स्लो मोशन में आ रहा है ढलान की तरह, और एकदम से खड़े ऊपर लेके जाएगा रोपवे को, तो सोचिए कि कैसा लग रहा होगा। सारे भगवान जाके पहाड़ पे बैठ जाते हैं। नहीं तो रास्ते पर मंदिर बना के रखे हैं। आप जो सोचिएगा भगवान के दर्शन इजी वे में हो जाए, वो संभव नहीं है। देखिए दूर से जूनागढ़ शहर दिख रहा है। देखिए झरना नीचे जा रही है। धूप की वजह से वो क्लियर नहीं आया है, बट मैं कोशिश ज़रूर कर रही थी। धूप
का जो पड़ता है ना, देखिए है ना, पानी गिर रहा है। बहुत मुश्किल से मैं क्लोज करके ले रही थी, क्लोजअप कर रही थी उसको, लेकिन उतना अच्छा से आ नहीं रहा था क्योंकि मैं डर भी रही थी। देखिए अब पहुंचने वाले हैं। जो सीधे चढ़ाई होती है ना तो बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। हम नीचे जा रहे हैं रोपवे से, दर्शन कर लिए। आते समय बहुत डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। जाते समय भी मुझे बहुत डर लगता है। अब मैं जा रही हूँ गिरिनार। माता रानी का दर्शन हो गया। ये जो मुखार बिंदु माता रानी का मंदिर है ना, यहाँ पे बोला जाता है कि कृष्ण भगवान यहाँ पे बहुत तपस्या किए थे माता रानी को दर्शन देने के लिए, तो वही यहाँ पे दर्शन दी हैं मुखार बिंदु माँ। तो यहाँ पे सब कोई दर्शन करने आते हैं। बाय बाय, फिर बुलाना, फिर आएंगे। फिर बुलाना, फिर आएंगे। टोक 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 टोक। बाय माता रानी, बाय बाय। सबको अच्छा करो, हमें भी अच्छा करो। रोपवे बाय बाय। पहुंच गए। झरना है, पहुंचने की अजीब सी खुशी थी। ये झरना है, झरना। बैलेंस भी गड़बड़ हो जाती है, और ऊपर से ऐसा तेज से धूप है, लेकिन हवा बहुत अच्छी लग रही थी, ठंडी हवा लग रही थी। यहाँ से मनोरम दृश्य। यहाँ से लोग देखिए पैदल जो आते जाते हैं ना दर्शन के लिए, वो साइड से रास्ता है। और ये माता रानी का मंदिर है, और ये स्टेशन है गिरिनार रोपवे का। हम लोग सोचे कि बैठ जाए। दर्शन हो गया ना माँ का, माता रानी का दर्शन हो गया, और हम लोग फास्ट में थे तो बोले कि थोड़ा देर बैठ जाते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। मेरा थोड़ा सा पूजा पाठ में थोड़ा ज़्यादा ही मन लगता है। शुरू से बचपन से ही मैं थोड़ा पुजारी टाइप की हूँ। मॉडर्न भले मैं कपड़े पहनती हूँ, लेकिन मैं अंदर से भक्ति रस में हमेशा डूबी रहती हूँ। मुझे छोटे छोटे भगवान का काम करके भी बहुत अच्छा लगता है। ये स्टेशन है, यहाँ रोपवे को रोक दिया गया है कुछ किसी कारण से। ये जूनागढ़ शहर है, और अभी कान में सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। अब रोपवे अपने स्टेशन पे आने वाली है। सुबह सुबह चल के जल्दी जल्दी ध्यान मगन करके पूजा पाठ करके भागे भागे माता रानी का दर्शन करने आए। अच्छे जो हम लोग नीचे उतर रहे थे ना,
कान पे इतना दबाव आ रहा था, चढ़ते समय उतना, जब ऊपर रुतबे से आ रहे थे उतनी दबाव नहीं पड़ रही थी, नीचे जाते समय कान पे इतना दबाव आ रहा था कि कान जैसे लग रहा था कि पानी से भर गया है ऐसे, और सर भी ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई पकड़ लिया मुट्ठी में कस के है। ये जो शीशा पर पानी पड़ा हुआ है ना, ये झरने का पानी पड़ रहा है। ये जो है ना जो स्माइल है कमल पहुंचने का है। कुंड नेमी बहुत मात घबरा महाराज रहे का हैं। मंदिर है।